सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवत भक्तों, संत समाज के सभी हमारे अभिनंगों, जब आत्मदेव जी अपने पुत्र धुंधकारी से अत्यधिक पीड़ित हुए तो मन में सोचने लगे, क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ। ऐसा करके जो है वो विलाप करने लगे, बहुत कष्ट। उसी समय तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुता बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शयन्। उसी समय गोकर्ण, जो कि बहुत ही ज्ञानवान बुद्धिमान थे, वो आ गए और उन्होंने अपने दुखी पिता को अपने भाई के द्वारा प्रताड़ित अत्यंत कष्टमय पिता को देख करके उनको जो है वैराग्य का उपदेश दिया, वैराग्यम परिदर्शयन्, उद्बोधन किया और कहने लगे कि यह सारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का सुता कस्यो धनम कस्य स्नेवान ज्वलते अनिशम। ये संसार जो है निश्चित असार है, सार नहीं है, इसमें ये सत्य नहीं है। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इस श्लोक में तो नहीं लिखा कि नारायण ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। इस शब्द का सारा खल संसारो यही प्रकट करता है कि कुछ भी संसार में सत्य नहीं है, हम सत्य मान बैठते हैं। जैसे स्वप्न देखते समय जो है हम ये सब कुछ सत्य मानते हैं, बस उसी तरह से जागते में भी संसार जो है सत्य दिखाई देता है, लेकिन वो असत्य ही है और दुख और मोह को बढ़ाने वाला है। ये बेटा किसका है, धन किसका है, ये किसी का नहीं है, न किसी का हो सकता है। केवल स्नेह करने वाले असत्यता से जो है उसके मोह में दुख पाते हैं। ज्वलते अनिशम, रात दिन जलते रहते हैं उसी में, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, सब कुछ ये जो उसी में जलते रहते हैं। और यहाँ तक कि गोकर्ण जी ने कहा अपने पिता से कि आप तो आप हैं, आप साधारण मानव हैं, मनुष्य। न च इंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्तु विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। देवता लोग जिनकी हम पूजा करते हैं, जो मेरी कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि फला कामना हो तो फला देवता की पूजा करो, फला कामना है तो फला देवता की पूजा करो। हर कामना के लिए अलग अलग देवता निश्चित हैं, तो वो भी सुख को प्राप्त न कर सकते हैं। इंद्र को भी सुख नहीं है। जब हम हवनादिक क्रिया करते हैं, इंद्र का आह्वान करते हैं, इंद्र को आहुति देते हैं, उस इंद्र को भी सुख नहीं है। देवताओं के राजा को सुख नहीं है। और पृथ्वी में चक्रवर्ती राजा होते हैं, सारी पृथ्वी के, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाले चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सुख है तो किसको है? गोकर्ण जी कहते हैं, सुनो पिताजी, केवल सुख है तो मुनि एकांत जीवना, मुनि ही एकांत जीवना, एकांत में निवास करने वाले, वैराग्य को तो विरक्तस्व, वैराग्य को धारण करने वाले मुनि को ही सुख है और किसी को सुख नहीं है। जिसने वैराग्य को धारण कर लिया, वैराग्य को समझ लिया, बस उसी को कुछ है और किसी को सुख नहीं। तो कहते हैं क्या करना चाहिए? गोकर्ण जी फिर समझाते हैं अपने पिताजी को कि मुंचक ज्ञानम प्रजारूपम मोहितो नरके गति। ये परिवार रूपी, संसार रूपी अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोहितो नरके गति, मोह जो है नरक को देने वाला है। मोह में पड़ा व्यक्ति जो है हमेशा नरकगामी होता है, ये आप समझ लीजिए। और ये शरीर जिसे आप अपना कहते हैं, जिसके संभालने में आप अपना जीवन पूरा व्यतीत कर देते हैं, बड़ी इसकी जो है आप प्रशंसा करते हैं,
ध्यान रखते हैं अयम देहो, ये देह भी, ये शरीर भी आपका एक दिन आपको छोड़कर चला जाता है, ये भी जो है नष्ट हो जाएगा। तो फिर कौन रह जाएगा इस संसार में? जब आपका शरीर ही आपका नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा? इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है, इसका तात्पर्य ये है, सार ये है कि मनुष्य के अंदर जो है वैराग होना चाहिए। राजा जनक ने यही तो उदाहरण दिया था कि मन जो है, मन की गति अपने अंतरात्मा में अंतर्निहित कर करके जो है उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो। बाह्य रूप से अपने सांसारिक कार्यों को करते रहिएगा। कर्म तो करना ही है, कर्म का परित्याग नहीं किया जा सकता है, लेकिन मुख्य कर्म तुम्हारा ईश्वर की प्राप्त होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाह्य रूप से आप अपने जहाँ जिस तरह हैं अपने कर्म को गति देते रहिए, कर्म करते रहिए। लेकिन यहाँ चूँकि प्रताड़ित हो चुके थे, वृद्धावस्था भी थी, तो वृद्धावस्था में वानप्रस्थ संन्यास का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि ये देह भी नहीं रहेगा, इसलिए आप सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रजो, सब कुछ छोड़ दीजिए, अब कुछ नहीं रहा है। संन्यास इसीलिए होता है, वानप्रस्थ इसीलिए होता है। अब आप वन में चले जाइए। वन का तात्पर्य वन से ही नहीं है, ऊपर उन्होंने कहा मुनिरे एकांत जीवना, एकांतवास करिए, जहाँ अपने अंतर निहित उस आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करिए, अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढिए, मुक्ति का मार्ग ढूंढिए, उस पर ब्रह्म परमात्मा की आप सेवा करिए। और वन में जाकर के आगे बताते हैं गोकर्ण जी कि ये देह अस्थि और मांस और रुधिर से बनी हुई ये त्याज्य है, इसका त्याग कर देना चाहिए। न स्त्री है न सोत है, ये सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ चला जाएगा। संसारी इदम जगत क्षणभंगिनिष्ठम बस। वैराग्य के उदाहरण करिए, भक्ति अपने अंदर समाहित करिए और उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करिए। उसी की कथाओं और लीलाओं का आप नित्य निरंतर चिंतन करते रहें, उसी में मस्त रहें, उसी में आप जो है तन्मय हो जाएं। और वन में जाकर के आप जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का भगवान की जिसमें लीलाएं हैं, लीला का पाठ करते हुए नित्य निरंतर उनका पाठ करिए और उस भगवान में लीन हो जाइए। वो निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य को देने वाला है। और योगक्षेमम महाम्यम, गीता में लिखा है योगक्षेमम, योगक्षेम को बहन करने वाला है, इसलिए आप उसको भी करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता कहती है त्वाम अहम सर्वेभ्यो योगक्षेमम। हम जो है, आप जो है केवल उसी का ध्यान करिए, उसी का पाठ करिए, उसी में लीन हो जाइए। वो सब तरह से आपकी मुक्ति करेगा, दुख का नाश करेगा और आपको मोक्ष प्रदान करेगा। इस संसार से आपको छुटकारा दिलाएगा निश्चित रूप से। हरि शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आगे आप इसी कथा में सुनेंगे गोकर्ण जी द्वारा श्रीमद् भागवत का वाचन और उनके सभी परिवारीजनों गांववासियों का मोक्ष, इसका आप आगे कथानक सुनेंगे पूरा गोकर्ण जी के सारे आगे के दिनों में। धन्यवाद। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।